नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। आज हमने एक नया पाठ सीखेंगे। आप लोग पाठ्य पुस्तक खोले, पेज नंबर 98। ठीक है ना। पाठ 14 बड़ों की सीख। पाठ 14 बड़ों की सीख, लर्निंग फ्रॉम आवर एल्डर्स, है ना बच्चों। तो देखिए पाठ प्रवेश। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। को मालूम है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस समाज में उसको भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा मिलती है। ठीक है ना। वह अपने अनुभव से और दूसरों के उपदेश से बहुत कुछ सीखता है। माता पिता, गुरु, सच्चे मित्र आदि से जो उपदेश मिलते हैं हमें ग्रहण करके उसका पालन करना चाहिए। हमारी भलाई के लिए कहे गए उपदेश का यदि हम तिरस्कार करेंगे तो हमें पश्चातापना पड़ेगा। इस पाठ में इसी तथ्य की सीख मिलती है। देखिए बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस समाज में उसको भिन्न प्रकार की शिक्षा मिलती है। कई प्रकार की शिक्षा इस समाज से हमको मिलती है। वह अपने अनुभव से और दूसरों के उपदेश से बहुत कुछ सीखता है ना। माता पिता, गुरु, सच्चे मित्र आदि से जो उपदेश मिलते हैं हमें ग्रहण करके उसका पालन करना चाहिए। हमारी भलाई के लिए कहे गए उपदेश का यदि हम तिरस्कार करेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा। इस पाठ में इसी तथ्य की सीख मिलती है। नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने कंप्यूटर और इंटरनेट पाठ पढ़ चुके थे, है ना। आज हमने इस पाठ की अभ्यास पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना बच्चों। तो आप लोग पाठ्य पुस्तक खोले, पेज नंबर 86। अभ्यास। सबसे पहले मौखिक अभ्यास। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली। पहला, किन किन क्षेत्रों में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण स्थान है? किन किन क्षेत्रों में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण स्थान है? उत्तर देखिए बच्चों। वर्तमान युग में शिक्षा, व्यापार के क्षेत्र तथा हर कार्यालय में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? उत्तर क्या है? वर्तमान युग में शिक्षा, व्यापार के क्षेत्र तथा हर कार्यालय में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा, किसी संस्था में प्रवेश लेने के लिए हम किसकी सहायता ले सकते हैं? उत्तर, किसी संस्था में प्रवेश लेने के लिए हम इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। क्या है बच्चों? किसी संस्था में प्रवेश लेने के लिए हम इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। तीसरा, आमने सामने बैठकर बात करने की सुविधा किससे होती है? आमने सामने बैठकर बात करने की सुविधा किससे होती है? क्या है बच्चों? उत्तर देखिए। कंप्यूटर में उपस्थित वेब कैमरे के द्वारा आमने सामने बैठकर बात करने की सुविधा होती है। क्या है? कंप्यूटर में उपस्थित वेब कैमरा के द्वारा आमने सामने बैठकर बात करने की सुविधा होती है ना। अगला, लिखित अभ्यास। आजकल कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है? आजकल कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है? देखिए, आजकल कंप्यूटर का प्रयोग विद्यालयों
कार्यालयों, बैंकों, रेलवे स्टेशनों, घरों इत्यादि स्थानों पर किया जाता है। क्या है बच्चों? आजकल कंप्यूटर का प्रयोग विद्यालयों, कार्यालयों, बैंकों, रेलवे स्टेशनों, घरों इत्यादि स्थानों पर किया जाता है। दूसरा, कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान क्या है? उत्तर, शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार की जानकारी हम कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार की जानकारी हम कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर महत्वपूर्ण है। तीसरा, इंटरनेट के द्वारा घर बैठे किस प्रकार की और क्या क्या जानकारी मिल जाती है? उत्तर, इंटरनेट से हम देश विदेश के समाचार, खेल, संगीत, मौसम की जानकारी, रेल टिकट की खरीद, फिल्म, होटल बुकिंग इत्यादि हम कर सकते हैं। क्या है बच्चों? इंटरनेट से हम देश विदेश के समाचार, खेल, संगीत, मौसम की जानकारी, रेल टिकट की खरीद, फिल्म, होटल बुकिंग इत्यादि कर सकते हैं, है ना। तो अगला अभ्यास देखिए, नीचे लिखे वाक्यांशों को आपस में मिलाइए। देखिए बच्चों, कंप्यूटर, क्या है? कंप्यूटर। आंसर, मैच द फॉलोइंग। मनुष्यों के लिए एक जरूरत। क्या है? कंप्यूटर मनुष्यों के लिए एक जरूरत है ना। कंप्यूटर मनुष्यों के लिए एक जरूरत। ईमेल जल्दी एवं आसान। ईमेल जल्दी एवं आसान। इंटरनेट सभी विषयों की जानकारी। इंटरनेट सभी विषयों की जानकारी। वेब कैमरा आमने सामने बात करना। वेब कैमरा आमने सामने बात करना। देखिए बच्चों, कंप्यूटर मनुष्यों के लिए एक जरूरत। ईमेल जल्दी एवं आसान। इंटरनेट सभी विषयों की जानकारी। वेब कैमरा आमने सामने बात करना, है ना। तो अगला अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश ने मनुष्यों को अनेक सुख सुविधाएं दी है। उत्तर, विज्ञान, है ना। विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुख सुविधाएं दी है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा, आजकल कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। इंटरनेट। अगला, इंटरनेट की सुविधा से समुद्र तल हो या आसमान की ऊंचाई सभी की जानकारी मिल जाती है। समुद्र तल और आसमान। अगला, ईमेल से पत्र भेजना जल्दी एवं आसान हो जाता है। ईमेल से पत्र भेजना जल्दी एवं आसान हो जाता है। शब्दों से वाक्य बनाइए। देखिए बच्चों, सुविधा, इस कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा है। क्या है? इस कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा है। दूसरा, कला, संगीत एक अद्भुत कला है। संगीत एक अद्भुत कला है। अगला, माध्यम, इंटरनेट के माध्यम से बिलों का भुगतान भी किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से बिलों का भुगतान भी किया जाता है। अगला, प्रवेश, इस स्कूल में प्रवेश लेने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। इस स्कूल में प्रवेश लेने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। तो अगला पन्ना देखिए, सीखने योग्य बातें। देखिए बच्चों, कंप्यूटर से संबंधित कुछ बातें जानना जरूरी है। देखिए,
कंप्यूटर के अनेक भाग होते हैं, है ना। कंप्यूटर के अनेक भाग होते हैं। CPU, UPS, प्रिंटर, माउस, डिस्प्ले, स्क्रीन, है ना। दूसरा, कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है जो कंप्यूटर को चलाने में अत्यंत सहायक है। तीसरा, कंप्यूटर के CPU में हार्ड डिस्क होता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा, कंप्यूटर का एक छोटा रूप लैपटॉप होता है जिसको हम आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं, है ना। तो अगला शब्द ज्ञान, वोकैबुलरी। देखिए, नीचे दिए गए शब्द से कंप्यूटर से संबंधित है शब्द, इनके अर्थ को जानकर लिखिए। देखिए बच्चों, संगणक क्या है? संगणक, कंप्यूटर। अगला अंतर्जाल, इंटरनेट। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। संकेत शब्द, पासवर्ड। देखिए बच्चों, संगणक कंप्यूटर, अंतर्जाल इंटरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संकेत शब्द पासवर्ड। देखिए बच्चों, पाठ में से 5 क्रिया शब्द जानकर लिखिए। चलाना, जोड़ना, देना, पढ़ाना, खरीदना। अगले अभ्यास देखिए, आपने कंप्यूटर के बारे में क्या सीखा? इसके बारे में 5 वाक्य अपनी कक्षा में सुनाइए। देखिए, कंप्यूटर का प्रयोग विद्यालयों में किया जाता है। 1 कंप्यूटर का प्रयोग विद्यालयों में किया जाता है। दूसरा, कंप्यूटर हर कार्यालय में प्रयोग होने लगा है। तीसरा, कंप्यूटर से टिकट बुक किए जा सकते हैं। चौथा, कंप्यूटर पर पुस्तकें पढ़ी जा सकती है। 5वां, कंप्यूटर पर ईमेल से पत्र भेजना आसान हो जाता है ना बच्चों? ठीक है ना। तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।